आज हम लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाला है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ा जाएगा। प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले और एक चीज़, हमारे प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारे अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ लेक्चर को आखिर तक देखना। ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर ये दिया गया है कि कंप्यूट द लीनियर डिस्क्रिमिनेंट प्रोजेक्शन फॉर द 2D डेटा सेट, और क्वेश्चन में ये एज अ इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, और वन मोर थिंग, मैं चाहता हूं कि तुम स्टेप्स के ऊपर ध्यान मत दो। स्टेप्स मैंने लिखे हैं बस फॉर फॉर्मेलिटी। ठीक है, तुम्हें स्टेप्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप के अंदर कंप्यूट मीन ऑफ क्लास 1 क्लास 2, फॉरगेट इट। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करना है, सबसे पहले स्टेप के अंदर तुम्हें SW फाइंड आउट करना है। व्हाट द हेल इज SW? SW इज S1 प्लस S2। व्हाट द हेल इज S1? S1 को अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो ये प्रोसेस है उसका। इस प्रोसेस को जब तुम करोगे, जो कि मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे करता है, बट जब तुम इस प्रोसेस को करोगे तो तुम्हें S1 मिलेगा, और फिर हम S2 फाइंड आउट करेंगे, जिसको फाइंड आउट करने का प्रोसेस भी सेम होता है, but there is a small difference, and this difference is S1 is related to this and S2 is related to this. प्रोसेस सेम है। अब S2 जब हम निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम प्रोसेस, तब हमारे पास S1 और S2 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे और हमें SW मिल जाएगा, और उसके बाद हम आगे यानी कि बेसिकली स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम S1 कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम μ1 कैलकुलेट करेंगे। μ1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि S1 जो है वो इस लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी μ1 के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बेसिकली x वाले जो नंबर्स है उनको ऐड करेंगे। दैट इज 4 2 2 3 4, 4 2 2 3 4 ऐड किया, और नीचे 5 कहाँ से आया, बिकॉज 5 यूनिट्स है ना यार। ठीक है, इसलिए नीचे 5, और यहाँ पे क्या आएगा, जितने भी y वाले नंबर्स है वो यहाँ पे आएंगे। 1 4 3 6 4, 1 4 3 6 4, सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 5। अगर तुम इसको करोगे तो तुम्हें मिलेगा μ1 इज इक्वल टू 3,3.6। ईजी, μ1 आ गया, एंड ये μ1 का जो वैल्यू है ये तुम्हें ध्यान में रखना है, ये तुम्हें बाद में काम आने वाला है SB को वगैरह जब हम कैलकुलेट करेंगे तब। अब आगे बढ़ते हैं, हमने फिलहाल μ1 कैलकुलेट कर लिया है। अब अगला जो स्टेप है, हमें x माइनस μ1 कैलकुलेट करना है। अब x माइनस μ1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, ये हमारा x है और ये हमारा μ1 है, तो x माइनस μ1 दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज 1, 1 माइनस 3.6 दैट इज माइनस 2.6, उसके बाद 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 3.6 0.4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3.6 that is minus 0.6, 3 minus 3 that is 0, 6 minus 3.6 that is 2.4, 4 minus 3 that is 1, 4 minus 3.6 that is 0.4। अब मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि ये जो x माइनस μ1 हमने निकाला है वो निकाला ही क्यों है। तुम लोग को ये पता होगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं वो S1 निकालने के लिए, राइट, बट S1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, S1 निकालने का फॉर्मूला ये है। अब अगर तुम्हें इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डालनी है तो तुम्हें सबसे पहले μ1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना यार। तो ये μ1 का वैल्यू हमने निकाला, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो उसके लिए विच इज x माइनस μ1, तो उसके लिए हमने x माइनस μ1 निकाला। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है, मतलब बेसिकली इसका ट्रांसपोज निकाल के इसको उस ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि ये हो जाएगा पूरा। तो अब वो कैसे करते हैं, देखो, एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहला क्या कॉलम है, 1 और माइनस 2.6, तो 1 और माइनस 2.6 उसका ट्रांसपोज और दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सिंपल, मैं तुम लोग को बताऊंगा कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, रिलैक्स सिंपल। 1 और माइनस 2.6 और ये उसका ट्रांसपोज, यहां तक तो तुम समझ गए। ट्रांसपोज मतलब तुम्हें बस उसको ऐसा करना है, हर बार वैसे ही किया है तो तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां तक सिंपल है। अब मैं तुम लोग को बताता हूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है और वो आंसर कैसे निकलता है।
तो अभी हमारा कैल्सी है, मेनू में जाएंगे, मेनू में जाने के बाद मैट्रिक्स मोड में जाया जाएगा। उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स 1 है उसके अंदर हमारा मैट्रिक्स 1 हम सेव करेंगे। तो मैट्रिक्स ए यानी कि बेसिकली 1, जो हमारा मैट्रिक्स 1 है उसके अंदर 2 रोज है और 1 कॉलम है, इसलिए 2 रोज और 1 कॉलम। अब क्या नंबर्स है, 1 और -2.6, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स 1 के अंदर AC दबा के सेव कर लेंगे, फिर ऑप्शन में जाएंगे। अब जो मैट्रिक्स 2 है उसको हम एडिट करेंगे, यानी कि एडिट मैट्रिक्स विच इज 2। उसके बाद मैट्रिक्स बी, क्योंकि हमें सेकेंड वाला मैट्रिक्स एडिट करना है अभी जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है उसके अंदर बस 1 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए 1 रो और 2 कॉलम। क्या नंबर्स है, 1 और -2.6, ठीक है। ये चीज़ हम हमारे मैट्रिक्स बी के अंदर सेव करेंगे। उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे। अब दोनों मैट्रिक्स के अंदर हमने हमारे नंबर सेव किए हैं, अब हमें बस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट इज मैट्रिक्स ए यानी कि बेसिकली 3 इंटू ऑप्शन में जाकर मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी इज 1 -2.6 -2.6 एंड 6.76। तो अभी बेसिकली तुम्हें ये पता चल चुका है कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये आंसर कैसे निकालना है। जो कैल्सी में आंसर निकाला था वही मैंने यहाँ पे टाप दिया है, राइट। तो तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता चल गया और ये आंसर कैसे निकालते ये भी पता चल गया, ठीक है। अब ये जो तरीका हमने अपनाया है कि एक कॉलम लो, उसको यहाँ पे डालो, उसका ट्रांसपोज लो और दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकालो, ये जो फॉर्मूला है ये हर कॉलम के साथ हम करेंगे। -104 -104 उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके ये आंसर, -1 -0.6 -1 -0.6 उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके ये आंसर, 0 2.4 उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके ये आंसर, 1 0.4 उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके आंसर, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अनुसार हमें इन सारे के सारे मैट्रिसेस को ऐड करके उसको डिवाइड बाय 5 करना है। कैसे करेंगे, देखो 1 + 1 + 1 + 0 + 1 दैट इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 0.8, -2.6 -0.4 0 + 0.6 + 0 + 0.4 जो भी है उसको 5 से डिवाइड करो, तुम्हें मिलेगा ये, ठीक है। अब सारे के सारे ये नंबर्स और सारे के सारे ये नंबर्स सेम ही है, इसीलिए इसका भी आंसर सेम ही होगा। उसके बाद इसको कैसे करेंगे, 0.16 + 5.76 + 0.36 + 0.16 + 6.76 जो भी आंसर आता है उसको 5 से डिवाइड करो, तुम्हें मिलेगा ये आंसर। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पूरा का पूरा प्रोसेस किया S1 का वैल्यू निकालने के लिए, सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे S2 का वैल्यू निकालने के लिए, जो कि इससे रिलेटेड है, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ और S2 का प्रोसेस यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब जैसे हमने S1 कैलकुलेट किया था, इन द सेम वे हम S2 कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो मैंने तुम लोग को पहले बोला था कि जो S2 है हमारा वो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर बेस्ड होता है। तो x यानी कि जितने भी x एलिमेंट्स है उनको हम ऐड करेंगे, विच इज 9 6 9 8 10 9 6 9 8 10 ऐड किया और उसको डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज n इज इक्वल टू 5, 5 1 2 3 4 5 यूनिट्स, राइट। इसीलिए एंड जो y एलिमेंट्स है उनको ऐड करेंगे, दैट इज 10 8 5 7 8 10 8 5 7 8 और उसको 5 से डिवाइड करेंगे। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 8.4। ये बाय द वे μ1 है, मतलब पहले वाले स्लाइड का, ये μ2 है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए रहने दिया क्योंकि हमें काम में आने वाला है वो, ठीक है। और ये μ2 है, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 8.4 आएगा और अगर इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो 7.6 आएगा। अब हमें क्या करना है, x2 - μ2। यह हमें क्यों करना है, क्योंकि जैसे S1 का फॉर्मूला था वैसे S2 का भी फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पे μ2 हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, अब x - μ2 अब हमें कैलकुलेट करना है, राइट। अब x - μ2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस केस में दैट वुड बी x2 - μ2। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो x2 क्या है, x2 ये है, ठीक है। और x2 - μ2 मतलब दिस माइनस दिस। अब दिस माइनस दिस कैसे करोगे, देखो 9 - 8.4 0.6, 10 - 7.6 दैट इज 2.4, 6 - 8.4 दैट इज -2.6, उसके बाद 8 - 7.6 दैट इज 0.4, 9 - 8.4 दैट इज 0.6,
5 माइनस 7.6 दैट इज माइनस 2.6, उसके बाद 8 माइनस 8.4 दैट इज माइनस 0.4, 7 माइनस 7.6 दैट इज माइनस 0.6, 10 माइनस 8.4 दैट इज 1.6 एंड 8 माइनस 7.6 दैट इज 0.6। ठीक है, तो बेसिकली ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये और इसका ट्रांसपोज और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक एक कॉलम लेंगे, हर कॉलम का ट्रांसपोज भी लिया जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल 0.6 और 2.4 अगर हमने लिया तो 0.6 एंड 2.4 उसका ट्रांसपोज दैट वुड बी, बस इसको हम ऐसा कर देंगे दैट इज 0.6 एंड 2.4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आंसर आएगा। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है ये मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था, राइट। अब अगर इसको लेंगे तो ये हो गया, इसको ऐसे करो ट्रांसपोज आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, सेम विद दिस, सेम विद दिस एंड सेम विद दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सारे के सारे आंसर्स है इनको हम ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे, सिंपल एज दैट। मतलब दिस प्लस दिस मतलब 0.36 प्लस 5.76 प्लस 0.36 प्लस 0.16 प्लस 2.56 divided by 5 is equal to 1.84. This plus minus 0.96 minus 1.56 plus 0.24 plus 0.64 divided by 5 is equal to minus 0.04. 0, अब ये नंबर्स भी सारे के सारे सेम है तो सेम नंबर्स आएंगे। उसके बाद 0.16 प्लस 0.36 प्लस 6.76 प्लस 0.16 प्लस 5.76 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2.64। अब हमारे पास S1 पहले आ चुका था, ये हमारा S1 था एंड बाय द वे यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, ये 5 नहीं है, यहाँ पे 0.8 है। ठीक है, तो पहले से ही S1 आ चुका था और अब यहाँ पे S2 आ चुका है। अब दोनों को हम ऐड करेंगे और SW निकालेंगे जो कि हमें स्टेप नंबर 1 में निकालना था। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमें बस इन दोनों को ऐड करना है कैल्सी की मदद से। तो ये हमारा कैल्सी है, मेनू में जाएंगे, उसके बाद मैट्रिक्स, उसके बाद मैट्रिक्स A, 2x2 मैट्रिक्स है इसलिए 2 और 2 एंड जो हमारा मैट्रिक्स है फिल किया जाएगा दैट इज 0.8 एंड माइनस 0.4 एंड माइनस 0.4 एंड 2.6। ओके, AC दबा के सेव करेंगे, ऑप्शन एडिट मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स एडिट किया जाएगा जो कि 2 into 2 है, उसके अंदर वैल्यू डाली जाएगी दैट इज 1.84 एंड माइनस 0.04 माइनस 0.04 एंड उसके बाद 2.64। ओके, उसके बाद AC दबाया जाएगा, ऑप्शन अब 3 प्लस 4 टडान 2.64 माइनस 0.44 माइनस 0.44 एंड 5.24। अब जो वैल्यूज हमारी आई थी वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ से हमें SW मिल गया है और हमारे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। स्टेप नंबर 1 में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है दैट इज SW, μ1 एंड μ2 वो मैं साइड में लिख दूंगा और अब हम स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करेंगे जिसके अंदर हम SB निकालेंगे। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें SB कैलकुलेट करना है। व्हाट द हेल इज SB? SB इज μ1 माइनस μ2 इनटू उसका ट्रांसपोज। अब उसके लिए हमें μ1 माइनस μ2 लगेगा, राइट, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। व्हाट द हेल इज μ1? 3 और 3.6, उसको हमें वर्टिकल लेना है, राइट, वर्टिकली लेना है। और व्हाट द हेल इज μ2? 8.4 और 7.6, उसको भी वर्टिकल लो। दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, तुम्हें पता है कि दो मैट्रिक्स को कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं अभी, और अगर तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें ये आंसर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर इसका ट्रांसपोज लिया हमने तो ये आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से। अब तुम्हें मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है पता है, तो अगर तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा ये। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा SB है वो ये है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 में। व्हाट द हेल इज स्टेप नंबर 3? फाइंड द LDA प्रोजेक्शन वेक्टर। अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, SW इनवर्स इंटू SB V इज इक्वल टू लैम्बडा V। ठीक है, व्हाट द हेल इज SW इनवर्स? जो हमारा SW है, व्हाट द हेल इज SW है उसका इनवर्स लेंगे। अब SW का इनवर्स कैसे लेते हैं, तो हमारा कैल्सी है, मेनू में जाएंगे, मैट्रिक्स, उसके बाद मैट्रिक्स A। अब जो हमारा SW है दैट इज अ 2 into 2 मैट्रिक्स, तो 2 into 2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट किए जाएंगे दैट इज 2.64 देन माइनस 0.44, उसके बाद माइनस 0.44 एंड 5.24
राइट। मैट्रिक्स ए के अंदर वैल्यू चलेगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली मैट्रिक्स ए विच इज़ 3 और इसका इनवर्स दैट इज 0.3841, 0.0322, 0.0322 एंड 1.1935। अब ये जो एस डब्ल्यू का इनवर्स हमने अभी अभी निकाला, दिस इंटू एस बी, मतलब एस डब्ल्यू का इनवर्स इंटू दिस, अगर तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें मिलेगा ये, राइट, माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस लैम्बडा व्हाट दैट इज आई, क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसलिए आई जो होगा हमारा दैट वुड बी 1001 इज इक्वल टू 0, राइट। अब अगर तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको उससे माइनस किया तो तुम्हें ये मिलेगा, ओके। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेबी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, तो ये आएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -44.75, ओके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर्स है उनको कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये आएगा, और उसके बाद लैम्बडा वाले वैल्यूज़ उनको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आएगा, और उसके बाद जो हमारा लैम्बडा स्क्वायर वैसा का वैसा यहाँ पे रहेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैल्सी की मदद से सॉल्व करेंगे, और अगर हम कैल्सी की मदद से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा लैम्बडा 1 इज इक्वल टू दिस एंड लैम्बडा 2 इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा कैल्सी है, मेनू में जाएंगे, यहाँ पे इक्वेशन फंक्शन में जाया जाएगा, देन पॉलिनोमियल, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मैक्सिमम डिग्री 2 है इसलिए 2, नंबर्स पुट किए जाएंगे, 1 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 15.68 लैम्बडा एंड प्लस 0.31, 15.66 एंड 0.019। तो जैसे कि तुमने देखा कि हमारे पास लैम्बडा के दो वैल्यूज आ चुके हैं विच इज दिस एंड दिस। इसके अंदर हमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो चूज करना है विच इज 15.66। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लैम्बडा का जो वैल्यू है वो 15.66 है, तो 15.66 जो कि लैम्बडा का वैल्यू है वो हम इसके अंदर डालेंगे लैम्बडा की जगह पे। अगर हमने ऐसा किया तो क्या आएगा, एस डब्ल्यू इनवर्स इंटू एस बी जो है वो ये आता है, राइट, इंटू वी मतलब v1 v2 इज इक्वल टू लैम्बडा का वैल्यू 15.66 एंड उसके बाद v दैट इज v1 v2। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये, और इसको अकॉर्डिंग टू बुक्स, अकॉर्डिंग टू जहां पे भी इंटरनेट पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, अकॉर्डिंग टू दोस थिंग्स या अकॉर्डिंग टू दोस पेपर्स, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बुक के अंदर ये फाइनल आंसर दिया गया है, या बेसिकली जो भी सोर्सेस है वहां पे ये एज अ फाइनल आंसर दिया गया है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे तुम्हें थोड़े से डाउट्स आ सकते हैं, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि क्या है, क्योंकि इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 11.89 v1 प्लस 8.81 v2 इज इक्वल टू 15.66 v1, ये इक्वेशन 1 आ गया। 5.08 v1 प्लस 3.79 v2 इज इक्वल टू 15.66 v2, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। इसको तुम्हें सॉल्व करते करते आगे जाना है, मतलब बेसिकली उसको सिंप्लीफाई करना है और आगे बढ़ना है। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दो इक्वेशंस मिलने वाले हैं। अब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि वो जो दो इक्वेशंस है वो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है, और होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का सीन ये होता है कि उसके कितने भी आंसर्स आ सकते हैं, या बेसिकली कोई भी आंसर्स आ सकते हैं, बट द ट्विस्ट इज कि एक आंसर तो आता ही है, ठीक है। तो अभी बुक्स के अंदर जो आंसर दिया गया है वो ये है या तो ये है। मैं तुम लोग को यहाँ पे एक फोटो दिखा दूंगा जहां से मैं ये जो प्रॉब्लम है वो रेफर कर रहा हूं, बट अगर तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं ये भी चाहूंगा कि तुम अपने कॉलेज के टीचर से एक बार कंसल्ट करो इस चीज के बारे में, उनको पूछो कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये चीज टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता कि कैसे सॉल्व होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा, बहुत सारे प्रोफेसर्स को, और उनके भी प्रोफेसर्स को पूछा इस चीज के बारे में, मुझे सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन कहीं पे भी नहीं मिला। एक सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन मिला था जो कि मैंने तुम लोग को बताया, होमोजेनियस इक्वेशन वाला, बट देन स्टिल आई वुड लव इफ यू आस्क योर ओन टीचर अबाउट दिस कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे इस आंसर तक पहुंचा जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।